गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है। उपसर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रत्यय का रिवीजन करेंगे। तो बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 65। निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आवश्यकता को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इसका विग्रह कैसे होगा? आवश्यकता है बताइए। स्टूडेंट आवाज जा रही है ना? नहीं। ओके, तो बताइए आप लोग, आवश्यकता का विग्रह क्या होगा? आवश्यक प्लस ता होगा इसका। प्रत्यय किसे कहते हैं कि जब हम किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द क्या होगा? आवश्यक एक शब्द है और उसमें प्लस ता हम लगाएंगे उपसर्ग प्रत्यय। तो ता जो है शब्दांश है, तो आवश्यक प्लस ता आवश्यकता हो जाएगा। ये इसका सही विकल्प है। पाठक को अलग अलग कैसे करेंगे? इसका होगा पाठ प्लस क। यहाँ पे कहीं कहीं पे पाठ प्लस अक भी रहता है, तो यहाँ पे पठ प्लस अक दिया है इसलिए ये नहीं होगा। पाठ प्लस क होगा। पाठ प्लस अक भी होता है, तो पाठ प्लस अक यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शन में पाठ प्लस अक आ जाए तो वो भी राइट होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पाठ प्लस क है, तो पाठ प्लस क जो है ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है परीक्षक। परीक्षक को अलग अलग हम कैसे करेंगे, इसका विग्रह करना है। शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है, तो परीक्षक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसका परीक्षा प्लस क हो जाएगा। परीक्षा प्लस क परीक्षक। पूजा है, पूजा का विग्रह कैसे होगा बताइए आप लोग। स्टूडेंट आवाज आ रही है बेटा? तो बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है पूजा। तो इसका विग्रह होगा, यहाँ पे देखिए पू लिखा है तो पू का कोई मतलब नहीं है, सब अलग अलग है। यहाँ पूज है, पूज एक शब्द है, तो पूज प्लस आ तब पूजा हो जाएगा, और पूज प्लस अ पूज हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ग होगा। पूज प्लस आ पूजा। नीचे है निम्नलिखित प्रत्ययों से निर्मित शब्द छांटिए।
न ऐसे शब्द बताने हैं जिसमें न प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो शब्द अलग होने चाहिए और उसमें न मिलना चाहिए प्रत्यय। जैसे यहाँ पे खून है तो खू कोई वर्ड नहीं होता है, शब्द नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ दातुन है तो दातु ये कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे पतलून है, ये इसका राइट आंसर होगा चलन। चल चल एक क्रिया है, शब्द है, और प्लस न तो ये हो जाएगा चलन। चलन इसका राइट आंसर होगा। ये है तो प्रत्यय किस वाले शब्द में जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच प्लस त, बचत। नेक्स्ट है नी, तो इसका राइट आंसर है ओढ़ प्लस नी, ओढ़नी। ओढ़ प्लस नी, ओढ़नी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईना, तो यहाँ पे इसका होगा माह प्लस ईना, महीना। तो ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। अन, यहाँ पे अन प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवन। भवन इसका राइट आंसर होगा। नीचे है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता? तो समाज, समाज में इक जोड़ देंगे तो सामाजिक, समाजस्थ, समाजी। तो क्या नहीं होगा? समाजा। आ वाला जो प्रत्यय है ये नहीं होगा, समाजा नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट है मानव। मानव में कौन, इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो कि नहीं जुड़ता है? तो मानवी, ख वाला है मानवी होता है, मानवता होता है, मानवीय होता है, मानवित, मानवित नहीं होगा, तो इसका भी क होगा। इत प्रत्यय मानव में नहीं लगता, मानवित। देव है तो देव में कौन सा प्रत्यय इसमें से नहीं लगता? ये देवत्व है तो देवत्व तो होता है, देव प्लस ता देवता होता है, देव प्लस इक दैविक भी होता है। तो क्या नहीं होता है? देवपन। तो यहाँ पे पन पे निशान आप लगा देंगे, पन जो है प्रयुक्त नहीं होता है। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल इसमें जो है प्रफुल्लत्व, प्रफुल्लित होता है। ई नहीं लगेगा, प्रफुल्ली, प्रफुल्लता होगा। प्रफुल्ल ई प्रत्यय जो है इसमें नहीं लगेगा। गुण, गुण में ई लगता है, गुणी, गुणित भी होता है, गुणवान भी होता है, गुणेलु नहीं होता है। तो ये घ वाला पे निशान लगा देंगे आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर 2 समास। इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। सही विग्रह को रेखांकित करना है। काली मिर्च, काली मिर्च का विग्रह कैसे होगा? तो इसका होगा काली है जो मिर्च, गृहागत, गृह को आगत होगा इसका आंसर। कमल नयन,
कमल के समान है नयन जो, कमल के समान नयन है जो, ग इसका आंसर होगा। दही बड़ा, दही में बड़ा होगा इसका आंसर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, घ वाला होगा इसका आंसर। समास का नाम बताइए। झड़ते हैं पत्ते जिसमें, पतझड़, तो ये कौन सा होगा समास? तो ये होगा झड़ते हैं पत्ते जिसमें, पतझड़। आ बता रहे आंसर आप लोग, बताइए क्या होगा इसका? आ जो थोड़ा तेज से बोलिए, वॉल्यूम तेज करो। उसी में चला गया, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, पतझड़। क्या होगा इसका? आ रहा है आंसर, बताइए। बहुब्रीही, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, हाँ करम, छह मुख जिसके, बहुब्रीही, हाँ बहुब्रीही है। झड़ते हैं पत्ते जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट है धनी और मानी, धनी मानी, ये क्या हो जाएगा? कौन सा समास है इसमें? बेटा लाउडली से, लाउडली। हाँ, द्वंद्व समास है इसमें। धनी और मानी, धनी और मानी और लगा रहता है तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? द्वंद्व समास है। और इसमें योजक चिन्ह भी लगा रहता है, तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है पांच आबों का समूह पंजाब। पहला जो है ये संख्यावाचक आया है ना, तो क्या हो जाएगा? हाँ, द्विगु समास हो जाएगा ये। पांच आबों का समूह पंजाब है, द्विगु समास। नेक्स्ट है समुद्र प्रयत्न, आ समुद्र। इसका अव्ययी समास होगा समुद्र प्रयत्न, या फिर आ समुद्र जो है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें जो शब्द होता है अव्यय होता है, जैसे समुद्र यहाँ पे है उसके पहले आ लगा हुआ है ना, या फिर ये प्रयत्न लगा हुआ है, तो यहाँ पे
अव्ययी भाव समास होगा। दया से आद्र, दयाद्र। हाँ, से आया हुआ है ना यहाँ पे, से आया हुआ कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे आते हैं तो उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीचे है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। आज वह घोड़ों की दौड़ में भाग ले रहा है। तो हम घोड़ों की दौड़ को क्या कह सकते हैं, घुड़दौड़। आज वह घुड़दौड़ में भाग ले रहा है। नेक्स्ट है समय के अनुसार चलोगे तभी सफल होोगे। तो समयानुसार, समयानुसार चलोगे तभी सफल होोगे। नेक्स्ट है मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो आंखों के सामने जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं ना। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष हो जाएगा। मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा। गणेश और 6 मुख वाले ने पार्वती का नमन किया। तो 6 मुख वाले को क्या कहते हैं, षडानन। तो षडानन, यहाँ षडानन हो जाएगा। यहाँ पे गणेश और षडानन ने पार्वती को नमन किया। ऐसे पर्वतों पर भी मनुष्य ने विजय पा ली है। जिन्हें जीता न जा सके, जिन्हें जीता नहीं जा सके तो उन्हें क्या बोलते हैं, अजेय। ग नंबर। तो ऐसे अजेय पर्वतों पर भी मनुष्य ने विजय पा ली है। इस तरह इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपके गद्य और काव्य के जो चैप्टर हैं, तो लेसन के नाम, उनके लेखक के नाम और जितने क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप आंसर, शॉर्ट आंसर जितने भी दिए जाएंगे उन सब से दिए जाएंगे तो आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़्यादा लंबे यदि हैं तो उसको आप शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर सेंड किए गए हैं वो थोड़ा लेंदी हैं तो उसको आप शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। ओके।